महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। प्रश्न पहला, क 15 और 35। तो 15 और 35 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 15 और 35 में देखिए सबसे छोटा कौन है, 15। तो 15 से भाग देंगे जो बड़ा है 35 को, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देंगे। तो 15 से 35 में भाग देंगे तो 15 दूना 30, 35 में से 30 गया तो 5, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 3 गया 0, ठीक है, 5 आ गया। अब देखिए 5 शेष है यहाँ पे, तो 15 से 5 छोटा है इसीलिए नहीं विभाजित होगा, 15 से नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, 5 से 15 को लगाएंगे, ठीक है। 5 से 15 को भाग देंगे तो 5 तिया 15, तो 15 में से 15 गया, 15 में से 15 गया 0, ठीक है। देखिए 15 में से 15 घटाएंगे तो 0। तो जो अंतिम भाजक होगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए 5 जो है 0 ला दिया है, यानी पूरा पूरा विभाजित हो गया है 5 से, ठीक है। तो 5 जो हो गया क्या हो गया, 15 और 35 का महत्तम समापवर्तक, यानी जो भाजक 0 ला दे, शेष को 0 ला दे, वह क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा दोनों संख्याओं का। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः मस बराबर 5। तो 15 और 35 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5। प्रश्न पहला का ख में है 33 और 55। 33 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 33 से 55 को भाग देंगे, ठीक है। देखिए 33 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो छोटा संख्या है उससे बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो एक बार में 33 गुना 1 33, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, क्योंकि 33 दूना 66 हो जाता है, तो 66 ज़्यादा हो जाएगा 55 से, इसीलिए एक बार में लगाएंगे। तो कितना आ गया, 22। अब 22 जो है 33 से छोटा है, ठीक है। तो 22 से अब 22 तो लगेगा नहीं 33 से, इसीलिए 22 से अब 33 को भाग देंगे। तो 22 गुना 1 22, 22 दूना 44, तो एक बार में ही लगेगा, यानी 22 गुना 1 22, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, कितना आया 11, शेष कितना आ गया 11, ठीक है। अब 11 जो है 22 से छोटा है तो नहीं लगेगा, इसीलिए 11 से अब 22 को भाग देंगे। देखिए अब 22 यहाँ पे लिखेंगे, पहले 33 यहाँ पे लिखे थे, उसके बाद 22 यहाँ पे लिख करके 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22। अब देखिए शेष 0 आ गया है, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 11 क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। क्योंकि देखिए जो अंतिम भाजक होता है उसी को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, यानी जो शेष 0 ला दे भाजक उसी को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 11। तो 33 और 55 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 11। ग 18 और 27, 18 और 27, तो 18 से 27 में भाग देंगे, 18 से 27 में भाग देंगे तो 18 दूना 36, तो एक ही बार में लगेगा, 18 गुना 1 18,
तो 17 में से 8 गया 9, एक में से 1 गया 0, ठीक है। तो कितना आ गया शेष 9। तो 18 से नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है 18 से, इसीलिए अब क्या करेंगे 9 से 18 को भाग देंगे। तो 9 दूना 18, 8 में से 8 गया 0, एक में से 1 गया 0। तो देखिए शेष 0 आ गया है, यानी 9 जो है शेष को 0 लाया है, तो 9 क्या हो जाएगा 18 और 27 का महत्तम समापवर्तक। तो लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 9। तो 18 और 27 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया 9। अब प्रश्न 2 का क्या है 2,4 और 8, 2, 4 और 8। तो 2, 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो पहले देखिए 2, 4, तो पहले 2 से 4 में भाग देंगे। तो कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं भाग देने के लिए, 4 से 8 में भी पहले दे सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले 2 से 4 में भाग दे रहे हैं। उसके बाद 2, 4 का जो लघुत्तम माफ़ कीजिएगा 2, 4 का जो महत्तम समापवर्तक आएगा उससे 8 को भाग देंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0। तो देखिए शेष 0 आ गया, यानी 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 और 4 का महत्तम समापवर्तक। तो 2 हो गया, 2 और 4 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 2, क्योंकि शेष 0 आ गया है। तो अब 2 से 8 में भाग देंगे। तो 2 से 8 में भाग देंगे। तो 2 चौक 8, 8 में से 8 गया 0। तो देखिए यहाँ भी शेष 0 आया, कौन लाया तो 2 लाया, ठीक है। भाजक कौन जो शेष लाया है 0, वह भाजक कौन है तो 2 है। यहाँ भी देखिए 2 था, यहाँ भी 2 है। तो यहाँ भी देखिए भाजक जो शेष 0 लाया था वो 2 है। तो 2 ही, तो 2 क्या हो गया 2 और 4 का महत्तम समापवर्तक। अब 8 बच गया, तो 2 से 8 में भाग देंगे, ठीक है। तो ये भी 0 आ गया शेष। तो 2 क्या हो गया 2, 4, 8 का महत्तम समापवर्तक हो गया 2। तो लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 2। ख में है 8, 12 और 16, 8, 12 और 16। तो पहले हम 8 से 12 में भाग देंगे। तो एक बार में 8 गुना 1 8, 12 में से 8 गया 4। तो 8 से 12 में भाग देंगे। तो एक बार में देखिए 12 में से 8 गया 4। अब 4 8 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि छोटा है। तो क्या करेंगे 4 से 8 में भाग देंगे। तो 4 दूना 8, 8 में से 8 गया 0। तो देखिए कौन सा भाजक शेष 0 लाया है तो 4। तो 4 हो गया 8, 12 का महत्तम समापवर्तक। देखिए 8, 12 का महत्तम समापवर्तक हो गया 4। तो अब 4 से 16 में भाग देंगे। देखिए ये 4 से 16 में भाग देंगे। तो 4 चौक 16, 16 में से 16 गया 0। तो 4 हो गया, देखिए यहाँ भी शेष 0 आ गया, यानी 4 हो गया क्या 8, 12, 16 का महत्तम समावर्तक क्या हो गया 4। तो लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 4। तो इसका उत्तर आ गया 4। ग, तो प्रश्न 2 का ग है 6, 9 और 18। तो 6 से 9 में भाग देंगे, ठीक है। पहले 6 से 9 में भाग देते हैं। तो एक बार में 6 गुना 1 6, 9 में से 6 गया 3। अब देखिए शेष कितना आ गया 3। तो 3 जो है 6 से छोटा है, तो 3 से 6 में भाग देंगे। तो 3 दूना 6, तो शेष 0 आ गया है। तो देखिए 3 क्या हो जाएगा
6 9 का महत्तम समापवर्तक 3, क्योंकि शेष से देखिए शून्य आ गया है, तो 3 जो हो गया वो 6 9 का महत्तम समापवर्तक हो गया 3। अब 3 से हम 18 को भाग देंगे। देखिए एक और संख्या है यहाँ पे, तो 3 छक 18, 18 में से 18 गया तो शून्य, तो अतः महसा बराबर हो गया 3, यानी 6 9 और 18 का महत्तम समापवर्तक हो गया 3। प्रश्न 3 का 165 और 275, 165 और 275, तो 165 से 275 को भाग देंगे, ठीक है। तो 165 दूना कितना होता है, देखिए 165 दूना 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, यानी 330। तो 2 बार में नहीं लगेगा, एक ही बार में लगाएंगे। तो 165 गुना 1 165, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 110। अब 110 जो है 165 से छोटा है, तो अब 110 से 165 को भाग देंगे। तो देखिए 110 गुना 2 220 हो जाएगा, इसलिए एक बार में ही लगाएंगे। तो 110 गुना 1 110, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया 0। अब 55 आ गया यहाँ पे शेष, तो 110 से छोटा है, इसीलिए 55 से 110 को भाग देंगे। तो देखिए 55 दूना 110, तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी यहाँ पे देखिए शेष 0 आ गया, तो कौन भाजक यहाँ पे शेष 0 लाया, तो 55, तो 55 हो गया 165 और 275 का महत्तम समापवर्तक। देखिए 165 से भाग देना शुरू किए थे, तो यहाँ पे शेष आगे बच गया था, 0 नहीं आया है, तो अब फिर 165 को भाग देंगे 110 से, फिर शेष आ गया 55, फिर 55 से 110 को भाग देंगे, अब शेष आ गया 0, तो 55 जो है शेष को 0 लाया है, तो 55 क्या हो जाएगा 165 और 275 का महत्तम समापवर्तक। तो लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 55। ख में है 480 और 720, 480 और 720, तो 480 से 720 को भाग देंगे, 480 से 720 को भाग देंगे। तो देखिए 480 से 720, तो 480 दूना कितना होता है 0, 4 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 960, तो एक ही बार में लगेगा, तो लिखेंगे 480। 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया 240। अब 240 जो है 480 से छोटा है, तो 240 से 480 को भाग देंगे, तो 240 दूना, देखिए 240 दूना होता है 480, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो देखिए शेष 0 आ गया है, तो कौन लाया, तो 240। तो लिखेंगे अतः महसा यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 240। तो 480 और 720 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 240। ग में है 54 और 81, 54 और 81,
तो 54 से 81 में भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 54 दूना 108, तो एक ही बार में लगेगा। तो यहाँ पे 54 लिखेंगे, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 5 गया 2, ठीक है 27 आ गया शेष। तो 27 जो है 54 से छोटा है तो अब नहीं लगेगा, तो 27 से 54 में भाग देंगे। तो 27 दूना 54, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0। तो देखिए 27 जो भाजक है वो शेष को 0 ला दिया है, तो 27 क्या होगा 54 और 81 का महत्तम समापवर्तक। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 27। प्रश्न 4 का क, प्रश्न 4 का क है 12, 36 और 60। 12, 36 और 60, तो 12 से 36 में भाग देंगे। 12 तिया 36, 36 में से 36 गया तो 0। तो देखिए 0 आ गया शेष, यानी 12 जो हो गया 12 और 36 का महत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, तो 12 36 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 12। अब 12 से 60 में भाग देंगे, तो 12 पचे 60, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 6 गया 0। तो देखिए यहाँ भी शेष 0 आ गया है, यानी 12 जो हो गया 12, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 12। तो 12, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 12। ख में है 25, 30 और 50। 25, 30 और 50। तो पहले देखिए 25 से 30 को भाग देंगे। ठीक है, तो एक बार में लगेगा, तो 30 में से 25 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 5 आ गया शेष। तो शेष जो है 25 से छोटा है तो नहीं लगेगा, तो 5 से 25 को भाग देंगे। ठीक है, तो 5 पचे 25, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो शेष देखिए 0 आ गया है, तो कौन लाया तो 5 लाया, यानी 5 जो हो गया 25 30 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, 5 क्या हो गया 25 और 30 का महत्तम समापवर्तक। तो अब 5 से हम 50 में भाग देंगे। 5 से देखिए ये 5 से 50 में भाग देंगे, जो तीसरा संख्या है 50 उसको। तो एक बार में 5, 5 में से 5 गया 0। अब देखिए 0 उतरेगा, नहीं लग रहा है 5 से क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 देंगे, यानी 10 बार में। ठीक है, तो शेष 0 आ गया है। देखिए शेष क्या है 0, तो कौन लाया तो 5 लाया, कौन भाजक लाया 5। तो लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 5। तो 25 30 और 50 का महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा 5। ग 40 48 और 72, 40, 48 और 72। तो 40 48 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 40 से 48 में भाग देंगे, तो एक बार में लगेगा, 40 गुना 1 40, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, अब 8 शेष है, तो शेष जो है 40 से छोटा है, इसीलिए 8 से 40 को भाग देंगे। तो 8 पचे 40, 40 में से 40 गया तो 0। तो देखिए कौन सा भाजक 0 लाया है तो 8, 8 जो है शेष को 0 लाया है,
तो 8 जो हो जाएगा वो 40 और 48 का महत्तम समापवर्तक। अब 8 से जो तीसरा संख्या है 72 उसमें भाग देंगे, ठीक है। तो 8 नमा 72, 2 में से 2 गया शून्य, 7 में से 7 गया शून्य, तो यहाँ पे देखिए शेष शून्य आ गया, यानी 8 जो हो गया वह 40, 48 और 72 का महत्तम समापवर्तक हो गया। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 8, ठीक है। महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 8। तो 40, 48 और 72 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 8।